अगर आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं तो अपने आप को इतना बिजी रखें, इतना व्यस्त रखें, ना तो आप किसी की बुराई सुने, ना आप किसी की बुराई करें। आज हम बात करने वाले ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग जो हमारे जीवन को बदल के रख देती है, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी ओवर थिंकिंग की आदत को रोक सकते हैं, ज़्यादा सोचने की आदत को कम कर सकते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें। जब हम थोड़ा सा सोचना शुरू करते हैं, और थोड़े से सोचने के चक्कर में सोचते सोचते पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं। पूरी दुनिया ही बदल जाती है सोचते सोचते। थोड़ा सा कुछ भी सोचेंगे ये वो करके गायब हो आप, तो पूरी दुनिया ही गायब कर लेते हो। फिर सोचते हो इतना सारा सोचा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। यही ओवर थिंकिंग है, जब आपकी थोड़े से सोचने की आदत पूरी दुनिया को बदल के रख दे। यही ओवर थिंकिंग कहलाता है। सोच के देखो, अगर हम किसी मशीन को चला छोड़ दें तो क्या होगा? सीधी सी बात है, मशीन जल्दी ख़राब हो जाती है, एनर्जी ख़राब हो जाएगी उसकी। जो बिजली से चलाया आपने, बिजली ख़राब होगी, टाइम वेस्ट होगा, आपकी जो पार्ट्स है मशीन के अंदर वो ख़राब हो जाएंगे, घिस जाएंगे, क्योंकि एक तो वो मशीन कोई प्रोडक्ट नहीं दे रही है, सिर्फ आपने चला के छोड़ दी है, तो नुकसान ही नुकसान हुआ है आपका। वैसे ही अपने आप को समझो, जब आप सोचना शुरू करते हो तो आप सोचते ही रह जाते हो। इससे क्या होगा? इससे जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो जाएगी। सोचने में एनर्जी लगी वो ख़राब, आपका टाइम ख़राब, धीरे 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 आपका पूरा शरीर ख़राब। कितना कुछ आपने ख़राब कर लिया। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा सोचने बैठे थे। और सोच भी क्या होती है? या तो हम गुजरे हुए कल के बारे में सोचते हैं, या हम आने वाले के बारे में सोचते हैं। यही सोच होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और यही आपकी ओवर थिंकिंग कहलाती है, और इसी से ही ज़्यादातर लोग परेशान हैं। जब आप इतना ज़्यादा सोचते हो तो इससे आप ना एक थकावट महसूस करते हो अपने शरीर में, एनर्जी गायब रह जाती है, स्ट्रेस हो जाता है आपको, अंदर से आप एकदम कमज़ोर सा फील करते हो, फिर आप कुछ भी करने लायक बचते ही नहीं हो। यही आपकी ओवर थिंकिंग की आदत आपका पूरा जीवन ख़राब कर देती है। जो आप काम कर रहे हो वो ख़राब हो जाता है, आप कहीं जॉब कर रहे हो वो ख़राब हो जाता है, सिर्फ स्ट्रेस बच जाता है। एनर्जी तो आपकी ख़त्म है, क्योंकि जो एनर्जी आपने ओवर थिंकिंग में लगा दी है, तो आप काम में कहाँ लगाओगे? देखो, गलतियाँ सबसे होती है, मानती हूँ, गलतियाँ सबसे होती है। गलतियाँ नहीं करेंगे तो भगवान बन जाएंगे। इंसान है तभी गलतियाँ हो रही है। लेकिन अगर हम वही गलतियाँ बार बार करते तो इससे क्या होगा ना, ये गलतियाँ हमारा जीवन ख़राब कर देती है। अब ये गलतियाँ कैसे कम की जाए? ये गलतियाँ ना हो ऐसा क्या किया जाए? सीधा सिंपल सा फंडा है, आप जब कोई काम कर रहे हो तो उस वक्त उसी समय में रहो, उसी काम पर फोकस करो। जब आप उसी काम पर फोकस करते हो, उसी समय में होते हो, यानी कि आप प्रेजेंट को जी रहे हो, प्रेजेंट में हो। जब आपका पूरा फोकस प्रेजेंट में होता है, ना पास्ट में है ना फ्यूचर में, तो शायद गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। गलतियां होती कब है? जब आपका ध्यान ही नहीं है उस काम पर। आप पास्ट को जी रहे हैं या आप फ्यूचर को जी रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जो काम आप अब कर रहे हो वो आपका ख़राब हो जाएगा। और यही चीज़ आपको ओवर थिंकिंग का शिकार बना देती है। बचने का सीधा सिंपल सा सरल उपाय है कि आप आज में जियो। आज में खुद को कभी भी अकेला मत छोड़ें। जब आप खुद को अकेला छोड़ते हो तो आप सीधे सीधे अपने आप को एक ओवर थिंकिंग का शिकार ही बना रहे हो। इससे क्या होगा? आप अकेले हो, आप सोचना शुरू करोगे, सोचते सोचते, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपकी दुनिया ही बदल जाती है। इसलिए अपने आप को अकेला मत छोड़ो। या तो आपका कोई ख़ास दोस्त हो जिससे आप बात कर रहे हो, आपके पेरेंट्स हो आपके पास। अगर कोई इंसान नहीं है आपके पास जो आपको अपना कह सके, आप जिससे अपनी फीलिंग शेयर कर सको, तो सीधा सा उपाय है कि आप, या तो आपकी आदत है म्यूजिक सुनने की, तो उसमें डूब जाओ, म्यूजिक सुनो, डांस करो। या होता है कि आप बुक रीडिंग की आदत डालो, या लिखने की आदत डालो। आप जो भी सोचते हो वो आप लिखो, देखते हैं भैया आप कितना लिख सकते हो। लिखने की आदत डालो, जिस चीज़ का आपको स्ट्रेस है वो लिखो। जब आप लिखोगे, आप सोचोगे क्या वाकई में इस चीज़ का आपको स्ट्रेस है, क्या वाकई में ये सोचने वाली चीज़ है, तो लिखने की आदत आप डालो। किसी से बात कर सकते हो तो बात करने की आदत डालो। अकेला अपने आप को बिल्कुल नहीं छोड़ना।
जब आप बिस्तर पर सोने जा रहे हो उससे पहले आपको एक अच्छी सी नींद की फीलिंग हो रही है कि मुझे नींद आ रही है, जैसे ही आप बिस्तर पर जाते हो आपका दिमाग फिर से सोचने लग जाता है। क्या सोच रहा है और आपका दिमाग कि दिन में आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट होगी, एक छोटी सी लड़ाई होगी, उसके बारे में सोच रहा है। तो जो छोटी सी बात सोच रहा है और सोचते सोचते वो दुनिया ही बदल जाएगी। फिर आगे सोचेगा, पीछा सोचेगा, वो भूल जाएगा कि तू बिस्तर पर सोने के लिए आया। तो ये आदत छोड़ दो, ये आदत बिल्कुल छोड़ दो। बिस्तर पर जाते ही ना तो ये सोचो कि मेरे को 7-8 घंटे सोना, नहीं, बस रिलैक्स हो जाओ और सो जाओ। हाथ पैर अच्छे से पसारो बेड पे और बढ़िया सी नींद लो। अब पॉइंट ये होता है कि बढ़िया सी नींद क्या होती है, सब कहते हैं 7-8 घंटे कम से कम सोना चाहिए। नहीं भाई, 7-8 घंटे की बजाय आप सिर्फ 3 से 4, 4 से 5 घंटे भी एक प्रॉपर नींद लेते हो ना अच्छी सी, उसमें भी खुश हो जाओ। आप 3-4 घंटे की आपने एक अच्छी नींद ले ली है, अब आपके मन में एक विचार आ रहा है 7-8 घंटे की नींद नहीं आई, 7-8 इसलिए मेरे को बेचैनी हो रही, ये हो रहा वो हो रहा। ये जो नेगेटिव बातें आप जितनी भी सोच रहे हैं ये आपकी 3-4 घंटे की भी नींद खराब कर देंगे। तो इससे अच्छा है जब भी आप, अगर आप 3-4 घंटे की नींद अच्छी ले लें तो एक पॉजिटिव पॉइंट सोचे दिमाग में, एटलीस्ट मुझे 3-4 घंटे की अच्छी नींद आ गई। ये जो पॉजिटिव पॉइंट है ना, ये आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखेगा। मोस्टली यही होना चाहिए कि 7-8 घंटे के बारे में ना सोच के सिर्फ 3-4 घंटे की एक प्रॉपर अच्छी नींद। प्रॉपर का मतलब है कि आपको कुछ पता ही नहीं था 3-4 घंटे, अब 7-8 घंटे आप पड़े तो हो बिस्तर पर, दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, आपको यही नहीं पता आप कब सोए कब जागे। वो होती है आपकी प्रॉपर नींद। अगर वो 3-4 घंटे भी होती है ना, वो भी इनफ है। खुश हो जाओ फिर 3-4 घंटे सोकर। अगर आप वाकई में ओवर थिंकिंग से बचना चाहते तो एक और आदत अपना ले, किसी को भी माफ़ करना और खुद को भी माफ़ करना। जी हाँ, क्योंकि हम सोचते हैं जब हम किसी से आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी से कोई बात हो जाती है, उसी के बारे में तो सोचते कि उसने मेरे साथ गलत किया। भूल जाओ, अपने अच्छे जीवन के लिए उसे भूल जाओ, उसे माफ़ कर दो, चलो छोड़ो, क्योंकि मुझे खुश रहना है। या फिर आपको कहीं भी ऐसे लगे कि मुझसे ये गलती हो गई है तो खुद को भी माफ़ कर दो। जब आप माफ़ करोगे, खुद को भी माफ़ करोगे, दूसरों को भी माफ़ करोगे, तो ये आपको ओवर थिंकिंग का शिकार होने से बचा सकती है आपकी ये आदत। तो माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा लगे तो ही करना, कोई फोर्स नहीं है इस बात के लिए। सबसे अहम, सबसे अच्छी आदत मेडिटेशन। अपने आप को कम से कम 15 मिनट मॉर्निंग के ज़रूर दें। वैसे मैं बताऊं, मेडिटेशन के लिए जब भी आप फ्री हो, जब भी आपके पास स्पेस है, मेडिटेशन ज़रूर करें। ये आपको ओवर थिंकिंग से बचा सकता है। हो सके तो मॉर्निंग में अपने लिए टाइम निकालें। स्पेशल लेडीज़ अपने लिए सुबह मॉर्निंग में ज़रूर टाइम निकालें। जिस टाइम आप उठते हो उससे और आधा घंटा पहले उठना शुरू कर दें। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योग, जितना भी हो सके अपने लिए टाइम निकालें। ये आपको ओवर थिंकिंग से ज़रूर बचाएगा। वो कहते हैं ना, हमारे पुराने टाइम से ही योग साधना होती आई है, तो मेडिटेशन हमारी ज़िंदगी का पार्ट होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए हमारी ज़िंदगी का। एक्सरसाइज, ताकि हमारा जो शरीर है पूरा दिन एनर्जेटिक रहे, कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स हमारे दिमाग में आए ही नहीं। इसलिए सुबह उठते ही अपने शरीर को उस तरीके का बनाओ, पॉजिटिव वाइब्स वाला बनाओ। एक्सरसाइज करोगे और इसमें आप ऐड करो ओम का उच्चारण। जब आप 10 से 15 मिनट ओम का उच्चारण करते हो तो इससे आपकी जो नेगेटिव वाइब्स आपके पास है वो अपने आप ही दूर हट जाती है और पॉजिटिव अपने आप ही आ जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।